दोस्तों, नवरात्रि में माता का हर भक्त श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करने की लालसा रखता है और माता को प्रसन्न करना चाहता है। बहुत से लोग करते भी हैं। कई लोग अज्ञानता में विधियों का ध्यान नहीं रख पाते और पूर्ण फल से वंचित रह जाते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की कई विधियां हैं। बहुत से लोगों के पास समय कम रहता है या किसी अन्य कारण की वजह से वे लंबी पूजा नहीं कर पाते। शास्त्रों में उनके लिए भी वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, बस जरूरत है आपको जानने की। दोस्तों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का एक बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। दोस्तों, हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे जिससे। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फलकारी होते हैं। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके क्या नियम हैं, हमें किस तरीके से पाठ करना चाहिए और कैसे हमें इन 13 अध्यायों को बांटना चाहिए। पाठ हमें रोज किस तरह करना चाहिए, कैसे हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ को इन नवरात्रों में खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने से होता क्या है। श्री दुर्गा सप्तशती को 4 वेदों की तरह ही अनादि ग्रंथ माना गया है, जिससे मां दुर्गा के अद्भुत चरित्र की गाथा बताई गई है। अगर 9 दिनों तक कोई भी भक्त श्रद्धा पूर्वक नियम का पालन करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो ऐसा माना गया है कि भीषण से भीषण संकट भी मां अपने भक्तों के दूर कर देती है और आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं। 3 भाग में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती नाम से ही तीनों चरित्र का वर्णन है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आता है, जबकि बाकी के सभी अध्यायों को उत्तम चरित्र में रखा गया है। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भगवान गणेश और शंकर जी का ध्यान करिए। उसके बाद हाथ में जौ, गंगा जल, चावल और कुछ दक्षिणा रखकर देवी भगवती का ध्यान करिए। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प इस प्रकार है: हे भगवती मां, मैं तरुण शर्मा, पुत्र श्री पवन शर्मा, गोत्र कौशिक, स्थान विशोकर मोदी नगर, पूरी निष्ठा, समर्पण और भक्ति के साथ आपका ध्यान कर रहा हूँ। हे भगवती मां, हमारे घर में आगमन करिए और हमारी मनोकामनाओं को पूरा करिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ और जप को स्वीकार करिए। हे मां, मैं आपकी शरण में हूँ। इसके बाद धूप और दीप के साथ मां भगवती की पूजा आराधना करना शुरू करें। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले और बाद में हमें नवान्न मंत्र, जो कि एक छोटा सा मंत्र है और अति सिद्ध मंत्र है, इसका पाठ करना चाहिए। तो आप नवान्न मंत्र जो आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है उसका उच्चारण जरूर करें। कम से कम 108 बार आप उसका उच्चारण करें। अगर संस्कृत में दुर्गा सप्तशती आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी में इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन पाठ का उच्चारण एकदम शुद्धता से करना है। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आप तरीके से पढ़ें, बहुत जोर जोर से और जल्दी जल्दी में ना पढ़ें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध मन के साथ, शुद्ध भाव से एकदम भाव विभोर होकर, जैसे कि मां आपके सामने साक्षात बैठी हूं, वैसे ही भाव विभोर होकर आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ की एक सरल विधि है। जो लोग नवरात्रि में नियम से सप्तशती पाठ करते हैं वे समय के अभाव में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 13 अध्याय यानी तीनों चरित्र का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप 13 अध्यायों को इन 7 दिनों में बांट लीजिए। आपको प्रथम दिन प्रथम अध्याय करना है, दूसरे दिन 2 पाठ द्वितीय और तृतीय अध्याय करना चाहिए, तीसरे दिन 1 पाठ चतुर्थी अध्याय का करना चाहिए, चौथे दिन आपको 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय के 4 पाठ करने चाहिए
5वें दिन 2 अध्याय नववा और 10वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। छठे दिन आपको सिर्फ 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और 7वें दिन आपको 2 पाठ द्वादश और फिर ओदश अध्याय का पाठ करना है, यानी कि 12वां और 13वां अध्याय। इसके बाद दुर्गा सप्तशती पूरी हो जाती है। जो इस तरीके से आप 7 दिन में 13 अध्याय हैं वो विधि पूर्वक कर सकते हैं। इसके बाद 8वें दिन कन्या पूजन जरूरी बताया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ क्वच, अर्गला और किल्क तीनों रहस्य को भी आप इसमें सम्मिलित करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद आपको हर दिन क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए माता से प्रार्थना करें, हे माँ मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये विधि समझ आ गई होगी। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें जय मां भगवती, और मैं आशा करता हूं मां भगवती आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।